हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. So this is my continuation video of the previous one, which was about the transport across plasma membrane, and this video will be about the cell wall, structure of the cell wall and where the cell wall is present, what does it do, वगैरह वगैरह. इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So this is the introduction of the video. Now एक humble request है, if you are liking my video then please share it with your friends and subscribe my channel. सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोस डालने का और ज़्यादा वीडियोस बनाने का. आई होप you are enjoying my lessons. So now we'll continue our video. So this video is all about the cell wall. In this lecture we will study the cell wall. What does it consist of? ये कहाँ होती है, कैसी होती है, किनसे मिलकर के बनी होती है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या काम करती है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे. सो सेल वॉल, एज द नेम इंडिकेट, वॉल. वॉल यानी जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ हो, या which membrane or the which structure of the cell provides the strength to the plasma membrane as well as to the cell. यानी कि जो cell wall है, it provides the strength to the plant cell, animal cell. Animal cell में yes, one more thing, animal cells में हमारी cell walls नहीं होते. Animal cells lack cell wall. Why they lack cell wall? Because animal cells, all the cells are covered under the skin. They are protected by the skin. So skin भी हालांकि हमारी एक सेल से ही मिलकर के बनी होती है, लेकिन फिर भी सेल्स की लेयर्स से मिलकर के बनी होती है, लेकिन फिर भी एनिमल सेल्स में सेल वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती. सेल वॉल की ज़रूरत बेसिकली पड़ती है हमारी प्लांट सेल्स में. सो इन दिस वे प्लांट सेल्स के अंदर ही हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सो एक तो हमें ये पता लगे यहाँ से कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका प्रेजेंस, साइट ऑफ प्रेजेंस क्या है, प्लांट सेल्स. यस. अब सेल वॉल्स जो होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमारी किस तरह की सेल्स में हैं या कहाँ कौन सी सेल्स में हैं, उसके बेसिस पर डिपेंड करते हुए सेल वॉल जो होती है ये हमारी प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड टर्शरी लेयर, इन 3 लेयर्स में ये हमारी होती है. तो यहाँ पर हम इसको प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल इस तरह से बोलते हैं. जो प्राइमरी वॉल होती है ये बेसिकली हमारी प्रेजेंट होती है सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू में. डोंट वरी अबाउट दीज लॉन्ग टर्म्स, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज अबाउट द टिश्यू. सो उस टिश्यू वाले चैप्टर में हम ये टर्म्स को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि ये क्या है. बट फिर भी मैं, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म यूज हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देती हूँ कि पैरेन्काइमेटस क्या होता है. सॉरी, यहाँ सेल्स आएंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स. पैरेन्काइमेटस सेल्स प्लांट्स के अंदर बेसिकली 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक तो होंगे हमारे लिविंग सेल्स और एक होंगे हमारे डेड सेल्स. जब हमने हिस्ट्री ऑफ द सेल पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने हमारा क्या करा था, किस चीज़ को ऑब्जर्व करा था अंडर द माइक्रोस्कोप. यस, दैट वाज द थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क. अब कॉर्क क्या था, कॉर्क वाज द पीस ऑफ डेड टिश्यू. मैंने आपको बताया था कि कॉर्क जो है वो डेड टिश्यू का एक पीस है. तो जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो इसीलिए वहां पर एम्प्टी स्पेसेस मिले थे. एक जो होती हैं वो होती हैं हमारी लिविंग सेल्स. तो जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स होती हैं, ऑल दीज मेक अप द पैरेन्काइमेटस टिश्यू. यानी जो ये लिविंग सेल्स होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो, दे हेल्प द प्लांट इन द ग्रोथ, एज एन
इन द ग्रोथ ऑफ द गर्थ, यानी गर्थ भी बढ़ता है जिससे प्लांट्स का, यानी तना जो होती है, तने की मोटाई, दैट इज कॉल्ड द गर्थ, गर्थ भी बढ़ती है इससे स्टेम का। दूसरा, स्टेम का लेंथ भी बढ़ता है। हमारी न्यू लीव्स बनती हैं, जो न्यू हमारी बर्ड्स बनते हैं, न्यू हमारे जो फ्लावर्स बनते हैं, जो भी न्यू टिश्यू बनता है वो इन लिविंग सेल्स के डिवीजन के थ्रू ही बनता है। जो लिविंग सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे यानी 1 से 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे, 1 से 2 सेल बना देंगे ये। सो इन दिस वे लिविंग सेल्स जो होती है उनके पास डिवीजन पावर रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। सो दिस वाज अबाउट द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स जो होती है उन्हें हम पैरेनकाइमेटस सेल्स भी कहते हैं। अब प्राइमरी वॉल जो होती है वो एक सिंगल लेयर ही रहेगी, यानी एक ही सिंगल लेयर ही होती है। वो किस चीज की? जिन चीजों से, सिंगल लेयर ऑफ द सब्सटेंसेस दैट मेक अप, सिंगल लेयर ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक अप द वॉल। ठीक है, अब वॉल बनाने वाले सब्सटेंसेस क्या हैं, कौन से हैं, वो भी हम धीरे धीरे आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे, इसी लेसन में हम पढ़ेंगे। लिविंग सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल्स होगी हमारी, इनके अराउंड एक सिंगल लेयर हमारी किसकी रहती है? सेल वॉल की रहती है। इसीलिए हम उस एक सिंगल स्ट्रक्चर या एक सिंगल लेयर ऑफ वॉल के वजह से हम इनको कहते हैं कि these cells are having the primary wall only। अब जैसे जैसे इन्हीं लिविंग सेल्स के अराउंड हमारी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, ये हमारी कोई प्लांट सेल है, ये हमारी एक प्लांट सेल है, ठीक है। इस प्लांट सेल के बाहर की तरफ यहाँ इधर सपोज करो मैं पहले आपको प्राइमरी सेल वॉल का बता रही हूँ कि यहाँ की ये बाहर की तरफ यहाँ पर इसमें एक डिपोजिशन हो गई किस सब्सटेंस की? यहाँ पर ये डिपोजिशन हो गई सेल्यूलोज की। सो इन दिस वे सेल्यूलोज की डिपोजिशन हो गई। सेल्यूलोज की डिपोजिशन होने के बाद अब हम कहेंगे कि दैट दिस प्लांट सेल इज हैविंग अ प्राइमरी वॉल। अगर सिर्फ सेल्यूलोज का ही डिपोजिशन यहाँ पर रहता है तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे प्लांट मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्लांट जो है वो मैच्योर होना शुरू करेगा, तो ये जो हमारी प्राइमरी जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ आती जाएगी। कैसे? कि क्योंकि यहाँ पर सपोज करो ये हमारी प्लांट सेल है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ये लेयर बनाई थी प्राइमरी सेल वॉल की। ये एक लेयर है प्राइमरी सेल वॉल की। अब जो हमारी नई लेयर्स आएंगी वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ ऐड होती चली जाएंगी। एक ये लेयर ऐड हो गई, 1 और 2 लेयर अगर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी तो हम उन्हें कहेंगे, अगर 1 है एक और ऐड हो गई तो ये हमारी हो जाएगी, ये वाली कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। और ये वाली यहाँ पर भी ये प्राइमरी सेल वॉल ही रहेगी। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ जो हमारी लेयर डिपॉजिट होगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और जो ये वाला जो प्रोसेस होता है, यानी डिपोजिशन ऑफ अनदर लेयर ऑफ एनी सब्सटेंसेस इनसाइड द प्रीवियस वन, इसको हम कहते हैं एक्रेशन। क्या कहेंगे हम इसको? एक्रेशन। यहां पर जो हमारी प्रीवियस डिपॉजिटेड लेयर थी, जो प्रीवियस वाली जो लेयर थी वो बाहर की तरफ चली गई और जो नई डिपोजिशन आई वो अंदर की तरफ आ गई। क्लियर? सो इस तरह से हमारी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी इससे अंदर की तरफ हो जाएगी। तो जब भी किसी भी प्लांट सेल में सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल्स या सेकेंडरी और टर्शरी लेयर्स ऐड हो जाती हैं तो वो जो प्लांट सेल होती है वो डेड सेल में बदल जाती है। यानी अब यहाँ पर सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो गया, देन इट मीन्स कि जो ये हमारी सेल है अब ये क्या हो गई? डेड प्लांट सेल। ये हो गई अब डेड सेल। प्राइमरी तक थी तो वो क्या थी? हमारी लिविंग सेल थी। अब ये डेड क्यों हो गई है हम वो भी देखते हैं। जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बनी है? हमने अभी पढ़ा था, यस वेरी गुड, सेल्यूलोज की।
प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, चीफली यानी मेनली ये इसी की ही बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। पहले आपको सेल्यूलोज के बारे में बता देती हूँ, आगे फिर चलेंगे हम। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है हमारा। अब किसका ब्रांच्ड पॉलीमर होगा? ये पॉलीमर तो आप लोगों को पता होगा ना, पॉलीमर तो पता होगा, एनी सब्सटेंस विच हैव सो मेनी सब यूनिट्स और सो मेनी स्मॉलर यूनिट्स joined by the bones, clear? So this is about the polymer. ये हमारा ब्रांच्ड सेलुलोज जो होता है ये हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। किसका होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका? ग्लूकोज का। यहां पर क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स में मेजरली फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है। जो ग्लूकोज वो अपनी एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर लेते हैं वो यूटिलाइज हो जाता है, और जो वो नहीं कर पाते यूटिलाइज, वो हमारा स्टार्च की फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में, या जिस भी, जैसे ग्लूकोज का एक यूटिलाइजेशन तो फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज ही है। तो इस तरह से जो यूटिलाइज हो जाता है उसको यूटिलाइज कर लेंगे, और जो नहीं हो पाता उसको स्टोर्ड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर्ड फॉर्म क्या होगी ग्लूकोज की? स्टार्च। ठीक है, सो इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब क्योंकि ये ब्रांच्ड है और पॉलीमर है, अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स यहां पर हमारी ऐड होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज यहां पर हमारी ऐड होंगी, अटैच होंगी, तभी ये एक हमारा पॉलीमर बनेगा। अब प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन हमने देख लिया कि वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। अब जो ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये हमने कहा थे हम कि प्लांट सेल को ये लिविंग क्यों रखती है? वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस। सो ये प्लांट सेल को लिविंग इसलिए रखती है क्योंकि जो ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, इसमें कहीं कहीं पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे पोर्स प्लांट सेल को ब्रीद करने में, और यू कैन से प्लांट सेल में जो भी है ट्रांसपोर्ट होने में भी हेल्प करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट होने में किस तरह से हेल्प करेंगे? क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे पोर्स में से ही हमारे क्या बनेंगे? हमारे क्या कहते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटास हमारे यहां से बनेंगे। अब ये प्लाज्मोडेस्माटास क्या होती हैं? ये होते हैं सेल जंक्शन, यानी एक सेल दूसरी सेल से किस तरह से ज्वाइंट होती है, वो होते हैं हमारे प्लाज्मोडेस्माटास। ये होंगे हमारे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। इस तरह से ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं। ये होंगे, ये किस लिए हैं बेसिकली? ताकि ये वाली सेल, ये एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, सिमिलरली एक हमारी यहां होगी। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटास का यानी सेल जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटास यानी सेल जंक्शन। सेल जंक्शंस हमारे क्या होंगे? व्हेन वन प्लांट सेल कैन इंटरैक्ट with another, when plant cell can interact with the other plant cell, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। होते क्या है? These are just mere the cytoplasmic extensions, ठीक है, that comes out of the primary cell wall. That's why we say that the presence of primary cell wall keeps a cell living. बट जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल हमारी डिपॉजिट होती है तो वो प्लांट सेल डेड क्यों हो जाती है? अब हम उसका भी रीजन देखते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारी, ये बनी हुई होती है किस सब्सटेंस की? हम पहले वो देखते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल, दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। They are made up of lignin and suberin. लिग्निन और सुबेरिन। अब लिग्निन और सुबेरिन कैसे सब्सटेंसेस हैं? ये हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि these are the chemical substances that doesn't allow anything to come in of the cell and come out of the cell. यानी chemical substances that didn't allow
sorry, that didn't allow any chemical substance or any kind of material to enter, any chemical substance to enter into the cell. अब अगर कोई भी केमिकल अंदर ही नहीं आएगा, केमिकल सब्सटेंस अगर किसी प्लांट सेल के अंदर ही नहीं आएगा, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई भी उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा है. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप अगर अपने फ्रेंड्स से ना मिले तो आप एकदम बोर हो जाओगे. बोर होने के बाद आप अपने आप को बस ये सोचोगे कि हाँ, कुछ भी नहीं है करने को. तो बेचारी ये भी यही सोचती है कि यार मेरे केमिकल सब्सटेंसेस या मेरे दोस्त यार तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, मेरे रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं. तो ये धीरे 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 क्या होती है, डेड हो जाती है. ठीक है, क्या वजह है? लिग्निन एंड सुबेरिन. लिग्निन एंड सुबेरिन, ये बड़े खतरनाक दोस्त हैं ये इसके. लिग्निन और सुबेरिन की डिपोजिशन जैसे ही हुई, अ प्लांट सेल बिकम्स द डेड सेल. अब ये रीजन हो गया यहां पर आपको ये भी सब पता लग गया कि सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल किसके बने हैं? लिग्निन एंड सुबेरिन के. और प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की. देखो कितना अच्छा प्यारा सा दोस्त है ये, उसको जंक्शंस भी बनाने दे रहा है दूसरी सेल्स के साथ, दूसरी सेल्स के साथ इसको फ्रेंडशिप भी करने दे रहा है. और ये कैसे है लिग्निन और सुबेरिन? कि भाई तू मेरा ही दोस्त, मेरे साथ ही रह, मेरे साथ ही सड़, मेरे साथ ही मर. तो ये डेड कर देते हैं एक लिविंग प्लांट सेल को. सो this was all about the structure of the plasma membrane and the function of the plasma membrane. Now एक चीज रह गई, that is middle lamella. अब middle lamella क्या होता है? middle lamella जैसे ये एक हमारी प्लांट सेल है और एक हमारी ये प्लांट सेल है, ये इनकी सेल वॉल है, ये इनकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है ना. अब इन दोनों प्लांट सेल्स के बीच में जो ये हमारा स्पेस बचा है, ये इन दोनों प्लांट सेल को जंक्शन कर देगा, यानी इन दोनों प्लांट सेल को मिलाएगा. ठीक है, तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा ना दो प्लांट सेल के बीच का, हम इसको कहेंगे मिडल लैमेला, द जंक्शन बिटवीन द टू सेल. ठीक है, अब मिडल लैमेला बेसिकली बना किसका होता है? मिडल लैमेला हमारा बना हुआ होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का. इसको मैं यहां लिखूं, ये क्लीन कर देती हूं. मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ calcium and magnesium pectate. Magnesium pectate. Is it clear to all? I hope I have covered all the topics which is related with the plant cell wall. Clear? So अब अगर हम इसके functions देखें, basically plant cell के cell wall के, तो plant cell wall के functions क्या हुए? Yes, number one is it maintains the shape of the cell. ये हमारी सेल की शेप को मेंटेन करता है. Yes, फंक्शंस क्या हुए सेल वॉल के? It maintains the, number one is it maintains the cell shape. दूसरा, it prevents the cell from the mechanical injury. It prevents the cell from mechanical injury. Third one is it provides mechanical support. It provides mechanical support to the plants.
क्लियर। एंड फोर्थ वन इज बीइंग परमिएबल, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा ना कि ये किसी सब्सटेंस को अंदर आने दे रही है सेल वॉल, किसी को नहीं आने दे रही है, नहीं, हमने तो ऐसा नहीं देखा कुछ भी। हमने तो ये देखा कि हाँ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के थ्रू प्लाज्मोडेस्माटास बने, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट हुई, है ना, और ऐसी चीजें। अब क्योंकि हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा ही नहीं, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में पढ़ा था कि सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने अंदर से एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है। ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बट सेल वॉल के केस में इट डजंट हैपन सो। सेल वॉल जो होती है हमारी, सेल वॉल बेसिकली क्या है कि ये हमारे एवरी सब्सटेंस के लिए क्या है, परमिएबल है। Every substance is allowed। ये बेचारी बड़ी भोली सी है, इससे ज्ञान नहीं, इससे ये नॉलेज नहीं कि ये मेरे लिए जहरीला है या मेरे लिए ये थोड़ा सा अच्छी चीज है, इसे कुछ नहीं ऐसा पता होता है। ये सिर्फ सबको अपने अंदर आने अलाउ कर देती है, आना अलाउ कर देती है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी स्मार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उसी चीज को ही अलाउ करेगी जो कि उसके लिए हेल्पफुल है। क्लियर। एवरी सब्सटेंस इज अलाउड टू एंटर इनटू द सेल थ्रू सेल वॉल। क्लियर। सो दीज आर अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल। और एक और चीज बेटा, हाँ, नंबर 5th इंपॉर्टेंट वन जो हमने अभी अभी डिस्कस करा था, दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग द सेल्यूलर जंक्शंस। It helps in making the cellular junctions. So this was all about the functions of the cell wall, structure of the cell wall, layers of the cell wall. अब एक process होता है that is the plasmolysis. हम इस लेसन में थोड़ा इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर सेल वॉल से रिलेटेड हमारा जितना भी क्यूरिकुलम में है वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? एज इट्स नेम इंडिकेट, लाइसिस यानी ब्रेकेज और श्रिंकेज। प्लाज्मो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बहुत सारे वर्ड्स तो हमारे ना ऐसे होते हैं, बहुत सारे टर्म्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि अपने उसी टर्म के ब्रेकेज से ही हमें समझ में आ जाती हैं। जैसे प्लाज्मोलाइसिस। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज और द श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस। आई एम रिपीटिंग इट। प्रोसेस ऑफ ब्रेकेज or the shrinkage of plasma membrane is termed plasmolysis। अब जो ये प्लाज्मोलाइसिस है ये हमारी क्यों होती है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा 1 या 2 लेक्चर पीछे जाना पड़ेगा अबाउट सॉल्यूशंस। एक लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, एक लेसन में मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज हाइपरटोनिक, यस वेरी गुड, देन इज हाइपोटोनिक एंड द थर्ड वन इज आइसोटोनिक। अभी जो हमारे ये हाइपरटोनिक होते हैं इनके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इनमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हम प्लाज्मोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे वो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन और सेल विद रिस्पेक्ट टू सेल हम देखेंगे कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्ट यानी सॉल्ट यानी यहां पर होगा हमारा ये सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस है विद रिस्पेक्ट टू और इन कंपैरिजन टू सेल,
तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारे सराउंडिंग मीडियम का अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल के इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट यानी इक्वल होगा, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो रिवाइज हो गया ये मोटा मोटा हमारा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब देखते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। सपोज करो ये हमारा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बीकर है, ये एक हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बीकर है, एक ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का बीकर है। अब क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हम एनिमल सेल में भी देख सकते हैं, हम प्लांट सेल में भी देख सकते हैं, बट मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे प्लांट सेल में ही। इसीलिए हम यहाँ पर जो सेल यूज करेंगे वो प्लांट सेल यूज करेंगे हम। क्लियर? और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, बट वो प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट कि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है, कैसा होता है ये प्रोसेस, सिर्फ उसके लिए आपको आगे बताऊंगी मैं। अब यहां पर हमने क्या रखा कि अपनी एक प्लांट सेल को हमने यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने यहां पर अपनी प्लांट सेल को प्लेस कर दिया। ये इसके सेलुलर ऑर्गेनल्स हमने दिखा दिए, ये इसमें साइटोप्लाज्म हमने दिखा दिया, ये बड़ा सा इसमें वेक्यूल है। ठीक है, अब जो हमारी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो सेल वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। उस प्रेशर को हम कहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती है, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। सो यहां पर हम जब देखेंगे कि जब हमने इसको, ये कौन सा बीकर था? बीकर वन क्या था? हाइपोटोनिक। तो जब हमने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करा तो यहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी इसके अंदर हमने भी देखा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म तो खुद ही एक लिक्विड जैसा सा सब्सटेंस होता है, तो यहां से वाटर जो है वो इधर मूव कर जाएगा, है ना, यहां से इधर मूव कर जाएगा। तो जब एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू हमारा रिमूवल ऑफ, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा, एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू जब हमारा रिमूवल ऑफ वाटर हुआ फ्रॉम द सेल, एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, इसको हमने क्या कहा? प्लाज्मोलाइसिस। नाउ वी विल से दैट दिस सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। क्लियर? अब ये है हमारा बीकर टू। बीकर टू क्या था हमारा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जब हम किसी भी सेल को, प्लांट सेल को स्पेशली अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने के बाद जो हमारी सेल होती है, क्योंकि अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको रखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारा वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा ना, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू। अब एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो इन मूव करेगा, वाटर विल मूव इन, वाटर विल गो इन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन यहां क्या है, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए यहां पर हमारी प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल विल नॉट स्वेल अप, वो स्वेल अप नहीं करेगी। स्वेल अप नहीं करेगी तो इट मीन्स हमारी सेल जो है वो एज इट इज ही रहेगी। और आइसोटोनिक में रखा तो प्लांट सेल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड, नहीं होगा। आइसोटोनिक में जब हमने उसको रखा तो देयर इज नो इफेक्ट सीन। अब हमने यहां पर देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने एक सेल को रखा, तो प्लांट सेल को रखा, तो हमने देखा कि वहां पर वो प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज हो गई, यानी प्लाज्मोलिसिस उसमें हो गई, यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल हो गया। अब अगर ये यहां से हमारा
वाटर का रिमूवल होगा। अभी इसको और थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस में हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। जब यहां से हमारा रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो ये जो रिमूवल ऑफ वाटर है ये 3 स्टेजेस जनरेट करेगा। 3 स्टेजेस होंगी यहां पर। 3 स्टेजेस क्या है वो? सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस की फर्स्ट स्टेज होगी हमारी लिमिटिंग, और यू कैन से लिमिटिंग फेज, लिमिटिंग फेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद होगी हमारी इंसिपिएंट, इसके बाद होगी हमारी इंसिपिएंट फेज। इसके बाद है थर्ड, दैट इज एविडेंट। थर्ड इज एविडेंट। अब हम देखते हैं कि ये लिमिटिंग, इंसिपिएंट, लिमिटिंग, इंसिपिएंट और एविडेंट ये क्या है। लिमिटिंग फेज में क्या होगा कि जो हमारी, सपोज करो ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लिमिटिंग जो होगा, लिमिटिंग में हमारी जो सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्लांट सेल की, वो यहां से उसने यहां से देखो ये कॉर्नर्स को छोड़ना यहां से शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सोऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ठीक है, यहां से अब ये अपने कॉर्नर्स को इसने लीव कर दिया और सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गई। सेल श्रिंकेज यहां पर हमारी बिगिंस, सेल श्रिंकेज बिगिंस हेयर। यहां पर सेल श्रिंकेज हमारी शुरू हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा इंसिपिएंट। इंसिपिएंट में क्या है? इंसिपिएंट में हमारा ये है प्लांट सेल वॉल। इंसिपिएंट में क्या होगा कि अब वो बहुत ही थोड़ा सा हमारी क्या होगी, सेल वॉल से कनेक्टेड होगी, यानी श्रिंकेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहां से देखो आप, प्लांट सेल वॉल की ये हमारी वैक्यूल, ये ऑर्गेनेल से है हमारे, ये है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर ये वैक्यूल, ऑर्गेनेलीज और ये साइटोप्लाज्म। क्लियर? यहां से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, वो बहुत ही थोड़ा सा सेल वॉल के टच में है। और एविडेंट के केस में क्या होगा कि हमारी सेल जो है वो कंप्लीटली श्रिंक कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल भी है हमारी और अदर ऑर्गेनेलीज भी हैं, और यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत जो साइटोप्लाज्म रह गया वो भी है। सो इस तरह से हमारी प्लाज्मोलाइसिस की 3 स्टेजेस हैं। कौन सी 3 स्टेजेस हैं? लिमिटिंग, इंसिपिएंट, एविडेंट। लिमिटिंग, इंसिपिएंट, एविडेंट। लिमिटिंग में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ कॉन्टिन्यूस टच में रहेगी, बट कॉर्नर्स पर नहीं रहेगी। अब इंसिपिएंट में हमारे कॉर्नर से तो वो दूर है, बस वो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत कम स्पेसेस पर या कम जगह पर वो हमारी सेल वॉल के साथ टच में रहेगी। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एविडेंट में तो वो पूरा श्रिंक होकर के बीच में हो जाएगी। अब एक टर्म है हमारी, ये तो हो गया प्लाज्मोलाइसिस। अब एक टर्म है हमारी डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस को भी हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, यानी हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से उसकी प्रॉपर शेप में उसको रिगेन हमने करा दिया। तो ये होगा हमारा रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। कैसे होगा? जैसे ही हमने इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जैसे ही हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जैसे ही हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डीप्लाज्मोलाइसिस। क्यों? बिकॉज ऑफ द एंडोऑस्मोसिस ऑफ द वाटर। क्लियर? अब ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट कभी भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके बाहर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल वगैरह वगैरह।
So this was all about the today's lesson. I hope all of you have liked my video. So share it with your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you.